बोकारो दिन भर में आज आपके फायदे की बात बताने और सरकारी लाभ आपको सुनिश्चित करवाने के मकसद से बोकारो जिले में एक रथ निकली है। 3 दिनों तक सभी प्रखंडों में घूमने वाली उस मददगार रथ के बारे में करेंगे चर्चा बस कुछ ही देर में। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में बोकारो की नई डीडीसी ने पद संभाल लिया है। क्या है उनकी प्राथमिकता, बताएंगे। बीएसएल के अग्निशमन सेवा अब सीआईएसएफ के हाथों में, इसकी भी बात करेंगे। कानूनी पहलुओं की जानकारी देने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। खबरों में यह भी होगी बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। अहमदाबाद की अदालत ने अहमदाबाद सीरियल बम धमाके में दोषी पाए गए 49 लोगों में से 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2008 में 26 जुलाई को 21 जगहों पर बम धमाकों में 56 बेगुनाहों की जान चली गई थी, जबकि 260 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO का 11 मार्च को आने की खबर है। खबरों के अनुसार भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO करीब 8 अरब रुपए का होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए हैं और 492 कोरोना पीड़ित ने अपनी जान गंवाई है। बिहार सरकार ने मंदिर की भूमि का मालिक पुजारियों के बजाय देवी देवताओं को बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार 6 सितंबर 2021 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी। इस बाबत जल्द ही एक परिपत्र जारी होगी। सप्ताह के 5वें दिन सेंसेक्स 59 अंक और निफ्टी 28 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का कीमत भी 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को देर शाम 7वीं से 10वीं JPSC PT का संशोधित नतीजा जारी कर दिया है। कुल 4,885 अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 से 25 फरवरी तक भरे जाएंगे, जबकि मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च को रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। हजारीबाग के रुपेश पांडे हत्याकांड मामले में बीजेपी नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन राज्य के कई जगहों पर जारी है। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन या निबंधन को अनिवार्य रूप से करवाने के मकसद से गुरुवार को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर और जिला खेल पदाधिकारी मार्कस हेम्ब्रम ने जन्म मृत्यु निबंधन से जुड़ी जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में 3 दिनों तक सभी को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूक करेगी। आपको बता दें कि जन्म और मृत्यु का निबंधन सरकारी योजनाओं के लाभ को लेने के लिए जरूरी होता है। जन्म प्रमाण पत्र के समाज कल्याण योजनाओं का लाभ, बच्चों के प्रथम अधिकार, स्कूलों में दाखिला, आयु का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसे कामों में मदद मिलती है। जहां तक मृत्यु प्रमाण पत्र की बात है, यह पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए, पेंशन एवं बीमा राशि पाने के लिए जरूरी है और पारिवारिक पेंशन पाने में भी यह प्रमाण पत्र लाभ पहुंचाती है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव से 21 दिनों के भीतर निःशुल्क जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लिया जा सकता है और शहरी क्षेत्रों के संबंधित निबंधन पदाधिकारी से 21 दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है और 21 दिनों के बाद विलंब शुल्क और एफिडेविट या शपथ पत्र देकर भी जन्म मृत्यु पंजीकरण कराकर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों के पंचायत सचिवालय में पंचायत सेवक के द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। जैसे सरकार का लक्ष्य है कि 100% जन्म मृत्यु का निबंधन कराना आवश्यक है, उसी के तहत मतलब लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि लोग अपने बच्चों का जो जन्म होता है उसका निबंधन आवश्यक कराएं, या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है कि उनका निबंधन करा के मृत्यु प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, जो कि सरकारी योजनाओं में बहुत जगह उपयोगी है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जन्म और मृत्यु दोनों ही घटनाओं में निबंधन कराएं और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका सरकारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना के रफ्तार की। गुरुवार रात आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार और गुरुवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और गुरुवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 34 रही।
उस दिन 24 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। कोरोना के कम आते मामलों का मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो गई है और हमें सावधानी कम करने की छूट मिल गई है। कोरोना को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, इसलिए हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमें कोरोना नियमों का पालन करते रहना है और इसके साथ अगर कोरोना वैक्सीन न लगा हो तो हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बेंच की अधिकारी कीर्तिश्री ने गुरुवार शाम को बोकारो के उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी की पद संभाल लिया। पद ग्रहण करने के बाद कीर्तिश्री ने कहा कि विकास कार्यों को सही तरीके से आगे बढ़ाते रहना उनका उद्देश्य है और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं का सही संचालन और उसका लाभ सही लोगों को दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। बीएसएल के अग्निशमन सेवा का संचालन अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की बोकारो यूनिट के फायर विंग द्वारा किया जाएगा। गुरुवार को बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने अग्निशमन सेवा का प्रभार औपचारिक तौर पर सीआईएसएफ को सौंप दिया। इस मौके पर सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक सौगत राय भी मौजूद थे। इस बदलाव के बाद प्लांट सहित टाउनशिप क्षेत्र में भी किसी भी फायर इमरजेंसी से और भी बेहतर तरीके से निपटे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बोकारो के न्याय सदन सभागार में गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की दीदियों को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस कार्यशाला से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं तक कानूनी पहलुओं की जानकारी होगी और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता सुचित्रा हालदा ने महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा के प्रकार, इससे होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, इसके खिलाफ बने अधिनियम, शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर, शिकायत दर्ज करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं पैनल अधिवक्ता प्रीति प्रसाद ने वीडियो और कहानी के माध्यम से डायन कुप्रथा अधिनियम और बाल विवाह के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि बाल विवाह एक गैर जमानती अपराध है। अगर क्षेत्र में कहीं भी ऐसा अपराध होने की जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव लूसी सोरेन तिग्गा ने श्रम कानूनों और सरकार द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के बारे में बताया। जेएसएलपीएस डीपीएम अनीता केरकेटा ने परियोजना के तहत सामाजिक गतिविधियों को लेकर किए जा रहे कामों के बारे में विस्तार बताया। हजारीबाग के रुपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को बोकारो के दूंदीबाग से नया मोड़ तक मशाल जुलूस के साथ झारखंड सरकार की शव यात्रा निकाली। इस दौरान बोकारो विधायक विरंची नारायण ने पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। वहीं पूर्व गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे ने झारखंड सरकार से दोषियों को तुरंत सजा दिलाने की बात कही। पांडे की हत्या होता है, रुपेश पांडे हो या रुपेश मांझी हो, जो भी नामजद अभियुक्त हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी कोर्ट जो उसका निर्णय लेगा उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे जीएन मोटिवेशन द्वारा किया गया है, जिन्होंने 17 फरवरी को बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि सर आप थोड़ा गांव घर के न्यूज़ में भी ध्यान दीजिए। जीएन मोटिवेशन जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि हमारी हर संभव कोशिश होती है कि सभी जगहों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं। इनमें ग्रामीण इलाके की खबरें भी शामिल हैं। आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम वैसे ही खबरों को तवज्जो देते हैं जो ग्रामीण लोगों से जुड़ी हो, उनमें उनकी लाभ की बात हो और उनके किसी समस्या का भी हल उस खबर में निकल रहा हो। परंतु हो सकता है कि कुछ बातें हमसे नज़रअंदाज हो जाती है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि गांव घर की किस तरह की खबरों को जानना चाहेंगे। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।